अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि इंडिया में कोरोना की वबा में जो हालिया शिद्दत आई है और जिसकी वजह से अमवात में इजाफा, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, उस पर यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत से नादान दोस्तों के पेट में बड़े मरोड़ उठ रहे हैं। बड़ी तकलीफ, बड़ा दर्द हो रहा है उनको। वो ये आदर्शी लोग हैं, ये महान लोग हैं और इनको इंडिया ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में एशिया नज़र आता है और बड़ी तकलीफ हो रही है उनको। जबकि ये मरोड़, ये तकलीफ, ये दर्द तब भी होना चाहिए था जब इंडिया ने कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम कर दिया, अकलियतों पर हिंदुस्तान की ज़मीन तंग कर दी, हिंदुत्व को लेकर ऐसा चले कि हर मज़हब को रौंद कर रख दिया। मोदी की जहनीत ने और उस फौजी क़यादत ने इंडिया का जो सॉफ्टवेयर इमेज बगाड़ कर रख दिया, उसके सेकुलरिज्म का चेहरा मसक करके रख दिया। तब इनको कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दर्द नहीं जागा। अब जागा है तो एक तासुब की बिना पे, और वो तासुब है पाक फौज के खिलाफ। ये इतने नादान है कि उस बीमारी को पाकिस्तान के मिसाइलों के साथ, एटम बम के साथ और हत्ता के फौजी परेड के साथ जोड़ रहे हैं। फौजी परेड फौज की, मुल्क की शान जाहो जलाल के लिए होती है, दुश्मन पर धाक बैठाने के लिए होती है। उसका मकसद है कि दुश्मन सहम जाए, जलन करे, हसद करे। लेकिन ये जलन और हसद का काम यहां पे बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं। उस परेड से इंडिया तो हसद करता होगा, जलता होगा, लेकिन यहां पे भी बहुत सारे दोस्त जलते हैं माशाल्लाह। इतने बड़े महान लोग हैं ना, इंसानियत के चैंपियन है ये। तो उस तासुब का मुजाहरा इसमें भी कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी अगर इंडिया में है तो भाईजान ये उनकी हुकूमत की नाअहली है। MiG-21 खरीदने वाली, बारूद के ढेर लगाने वाली हुकूमत अगर ऑक्सीजन अवाम के लिए नहीं लाई तो ये उनकी नाअहली है। उसका पाक फौज से या पाकिस्तान के एटम बम से कोई ताल्लुक नहीं है। आप किसको खुश कर रहे हैं? अपनी ईगो को खुश कर रहे हैं, अपने जाली आदर्शों को खुश कर रहे हैं, बहुत जाली महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरों की बीमारी, भूख और मौत पर अफसोस होना चाहिए, मुझे भी है, सबको है, लेकिन उसकी आड़ में अपनी ही फौज पे दांत तेज करना कहां का इंसाफ है? अपने ही इदारों पे बातें करना, अपने ही मुल्क की पॉलिसी पे तनकीद करे, पॉजिटिव तनकीद करे। लेकिन ये कैसी तनकीद है जी? इंडिया में लोग मार रहे हैं, हमने एटम बम बनाया जी। और भाई हमने एटम बम इसलिए बनाया है कि इंडिया ने हमारे लिए चारा ही नहीं को छोड़ा। ये हमारे लिए नेसेसरी इवल है। ये वो दुश्मनी है जो इंडिया ने पहले दिन से हमारे साथ रखी है, पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया आज तक। आए रोज उनकी सियासी और फौजी क़यादत हमें धमकाती है, हमें धमकियां लगाती है, और सिर्फ लगा सकती है इसलिए कि मेरे बॉर्डर पे फौजी खड़ा है मेरी हिफाजत के लिए, मेरे पास एटम बम है उनका जवाब देने के लिए। और अगर ये डिटरेंस ना हो तो इंडिया खा जाए हमें। अगर आपको इंडिया की सॉफ्टवेयर इमेज ही नजर आता है, उसका बिगड़ा हुआ चेहरा नजर नहीं आता और उसके सियासी और फौजी क़यादत के जो अज़ाइम है वो नजर नहीं आते, तो आप बहुत नादान हो। और आप किसको खुश कर रहे हो, किसका हक अदा कर रहे हो? उस नमक का हक अदा कर रहे हो जो आप खा रहे हो इस मुल्क का, या उस नमक का हक अदा कर रहे हो जो इंडिया अकलियतों के जख्मों पे डाल रहा है? खुदारा होश के नाखून लें, तनकीद करें, पॉजिटिव करें, लेकिन हर जगह आप हर चीज का इल्जाम फौज पर डाल देते हो, पाक फौज पर डाल देते हो, अपनी फौज पर डाल देते हो। उस फौज पर कभी नहीं आपने बात की जो कश्मीरियों पे जुल्म ढा रही है, जो दूसरी अकलियतों पे जुल्म ढा रही है, जिसने कश्मीरियों को आज तक 1.5 साल से ज्यादा हो गया है कैद खाना बना के रखा हुआ है। उस फौज के खिलाफ आप कभी बात नहीं करते, उस जहनीत के खिलाफ आप कभी बात नहीं करते। आपके दांत तेज होते हैं तो अपनी फौज पे ही, अपने ही मुल्क पे। आप इतने आदर्शी लोग, होश के नाखून लें। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। फौज पे तनकीद करें, आपका हक है। एक जमहूरी सोच का अकास है कि आप तनकीद करें, लेकिन उस तनकीद की कोई बुनियाद, कोई पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उस तनकीद का कोई फायदा होना चाहिए। उस तनकीद के पीछे बुग्ज और तासुब जो है वो बिल्कुल नुमायां नजर नहीं आना चाहिए। आपकी तनकीद नहीं है, आपका बुग्ज और तासुब है। तनकीद आप करें, फौज सियासी मामलों में हिस्सा ले, उस पर तनकीद करें,
ज़रूर करें, आपका हक बनता है, लेकिन बेसलेस इल्ज़ाम लगाना, बेसलेस बातें करना, तमस्खुर उड़ाना, कुछ शर्म करें, कुछ हया करें।